बोल रहे थे कि मेरा घर पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं सभी लड़कियों सभी बहनों को बुलाऊंगा और बहुत बड़ी जागरण सत्संग कराऊंगा, सभी को बुलाऊंगा। तैयारी चल रही थी सर, मकान का काम भी अभी बाकी है, लेकिन उनको वहाँ पे जाना, यूएन जाना पड़ा तो बोले कि आप जागरण मतलब रख दो मेरे बिना ही। हमने बोला कि आप आओगे तभी रख देंगे, एक साल में कौन सा लेट होने वाला। अभी थोड़ा काम भी बाकी पड़ा है तो उन्होंने बोला मेरे भाई 2 टीचर है, बोले उनको छुट्टी मिलेंगे तो तेरे भाई आ जाएंगे। मैंने कहा पहले भी भाई खूब मदद की है काम में, अभी आप खुद ही आओगे तब हम मतलब अपना काम है जो हम खुद ही संभालेंगे। उन्होंने बोला मैं नहीं आ पाऊँ तो आप कर लेना, मेरे भरोसे मत बैठ। अच्छा, आप लोग वो सब बातें मन में ही रह गई है, वो मेरे को डेली बताते थे। शहीद सांवलाराम विश्नोई का वो सपना जो अधूरा रह गया। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हम आपको इसको वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से शहीद सांवलाराम विश्नोई का हमेशा से एक सपना था कि एक अच्छा सा घर हो, और उसी का कामकाज पिछले कई महीनों से चल रहा था और घर तैयार होकर आखिरी जो कामकाज होता है वो चल रहा था। और इस तरीके की शहीद सांवलाराम विश्नोई की हमेशा से जब परिवार से बातचीत होती थी तो कहते थे कि मैं जब भी 12 महीनों बाद में छुट्टी पे आऊँगा तो मेरे घर का पूरा घर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये सपना था कि मैं अपने बेटे और परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाऊं, और उसका कामकाज चल रहा था। और जब घर का कामकाज पूरा हो जाएगा और मैं छुट्टी से वापस अपने घर आऊँगा तो एक बहुत भव्य जागरण दिलाऊंगा जिसमें मैं अपने परिवार और अपनी बहन, बेटियों, रिश्तेदारों और तमाम लोगों को बुलाऊंगा। और यही सपना शहीद सांवलाराम का अधूरा रह गया। सबसे पहले सुनिए उस वीरांगना की बाइट और उसके बाद में उसकी बहन की बाइट के किस तरीके से भाई का वो सपना अधूरा रह गया। तो बोले कि आप जागरण मतलब रख दो मेरे बिना ही। हमने बोला कि आप आओगे तभी रख देंगे, एक साल में कौन सा लेट होने वाला। अभी थोड़ा काम भी बाकी पड़ा है तो उन्होंने बोला मेरे भाई 2 टीचर है, बोले उनको छुट्टी मिलेंगे तो तेरे भाई आ जाएंगे। मैंने कहा पहले भी भाई खूब मदद की है काम में, अभी आप खुद ही आओगे तब हम मतलब अपना काम है जो हम खुद ही संभालेंगे। उन्होंने बोला मैं नहीं आ पाऊँ तो आप कर लेना, मेरे भरोसे मत बैठ। अच्छा, आप लोग दूसरे गांव में रहते थे और ये घर बनाना उनका कितना बड़ा सपना था? यहाँ शिफ्ट हुए थे, राणा सर या कहीं रह रहे थे, कितना बड़ा उनका सपना था? उनका सपना यही था कि मैं मेरे बच्चों के लिए, दोनों के लिए घर बना दूं और इनको अच्छे से पढ़ा दूं। आखिरकार लास्ट में माता पिता की सेवा भी करूं। अभी तो माता पिता मतलब अपने से अपना काम संभाल रहे हैं, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत पड़ जाए तब मैं माता पिता के लिए भी खड़ा रहूं। अच्छा, आखिरी बात कब हुई थी और वहाँ के किस तरीके के हालात थे जिसमें वो ड्यूटी करते थे? कुछ बताया था उन्होंने? कभी जिक्र होता था? यहाँ से गए तब तो ड्यूटी पे हालात अच्छे थे, लेकिन जब बात हुई अंतिम तो बता रहे थे कि आज हमारे यहाँ मतलब थोड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है। उसके पहले तो शांति थी, शांति से ड्यूटी कर रहे थे, इतनी हार्ड ड्यूटी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे हालात बिगड़े तो पत्थरबाजी वगैरह हो रही थी। बोले कि हमें अभी तो कुछ नहीं बताया गया है, कई लोगों का हमसे मतलब दूर स्थानों पे थी, उनकी जगह पर नहीं थी। तो बोले कि दूर कहीं पत्थरबाजी लोग आपस में कर रहे हैं तो हमें तैनात किया जाएगा और हमें जाना भी पड़ेगा। अब क्या कुछ आप मांग करती है सरकार से, क्योंकि विदेश में जाकर शहीद होना ही अपने आप में, और 2 बेटे हैं छोटे से, आप खुद हो, क्या कुछ सरकार से डिमांड्स करते हैं? हमने सरकार से यही डिमांड की है जो शहीद का दर्जा है वो हमें मिल जाए। और आज जिस तरीके से लोगों ने शहादत दी, क्या कुछ लगा? कितना बड़ा हुजूम उमड़ा, क्या कुछ लोगों ने शहादत और श्रद्धांजलि के अपना तन मन से खड़े हैं हमारे साथ में, और आज 7 दिन से भी खड़े हैं, आज नहीं है 7 दिन। जब से लोगों को पता चला है, जो जहाँ स्थान पे था काम के लिए, नौकरी के लिए, जो हमारे घर पे आके हमारे साथ में खड़े, ये मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मकान बनाने का कितना बड़ा सपना था? शहीद सांवलाराम विश्नोई की पत्नी रुक्मणी देवी बताती है कि वो हमेशा से कहते थे कि आप सैनिक की पत्नी हो, आपको हमेशा गर्व से रहना होगा। भरोसा नहीं है हम घर पर वापस आ पाएंगे या नहीं, बच्चों और परिवार को तुम्हें ही संभालना है। अगर देश की रक्षा करने के दौरान कुछ हो जाए तो हमेशा गर्व से रहना। अब बेटों को भी देश की रक्षा के लिए भेजूंगी। शहीद सांवलाराम विश्नोई के भाई ने हमें बताया कि एक अच्छा मकान बनाने का सपना उनका कई सालों से था और उसी के लिए कामकाज चल रहा था और उसकी पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन मेरे भाई का वो सपना अब सपना ही रह गया। पिछली बार जब आया, छुट्टी आया था
10 दिन घर रुका था तो मेरे को मिला था और मेरे को बोला था भी कि अभी हमारा घर का जो बाउंड्री है बाहर का 4 दीवारी मेरा भी बना आधा बना है और मेरा भाई बोला मेरा भी बनाओ और 2 गेट लाए साथ में, मतलब ऑर्डर दिया हुआ है धोरिम ने, दोनों साथ में गेट लगाएंगे और उसके बाद में घर का उद्घाटन अभी तक बाकी था। मकान बनाने का तो सपना था? सपना बिल्कुल था, सपना शुरू से ही मतलब सपना था। हम दोनों भाई जब अलग हुए थे उस टाइम बोला मेरे को मकान बना के और उसका मुहूर्त का जागरण रखना है और रिश्तेदारों को पूरों को बुलाना है और बड़ा फंक्शन करना है। मन में रह गई वो सब बातें मन में ही रह गई है। वो मेरे को डेली बताते थे। मेरे मतलब मेरा बड़ा भाई था, मेरे को बहुत प्यार देता था। मैं छोटा था, सबसे छोटा मैं ही हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उनका किस तरीके से परिवार से ज़्यादा वो अपने देश और इन सब चीज़ों को वैल्यूज़ करते थे? हाँ, वो घर आता तभी हम सबको यही बातें करता था, भाई मैं तो अभी फौजी हूँ, मैं देश के लिए ही जा रहा हूँ यहाँ से, अब क्या पता कब घर लौटूँ वो मेरा मालूम नहीं है। और तुम भी सब देश की सेवा में, बच्चों को भी मेरा कुछ ऐसा हो जाए तो बच्चों को बोलना भी देश की सेवा में, मेरे पीछे भी गवर्नमेंट मतलब देश की सेवा में जाए। अच्छा, सरकार से क्या डिमांड्स करते हैं? उनके 2 छोटे बच्चे हैं और वीरांगना हैं, परिवार की मदद के लिए क्या कुछ डिमांड्स करते हैं? सरकार से हम तो पहले तो यही है कि बच्चों को कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ाई पहले तो, उसके बाद में कोई जॉब दिलवाए और हमारे गांव में जो माध्यमिक विद्यालय है उसको शहीद के नाम से दर्जा दिया जाए और कोई गांव का भी नाम शहीद के नाम से रखे तो हमें बहुत गर्व है और खुशी होगी, परिवार वालों को बहुत खुशी होगी।